जब बात पंजाब की आए तो एक अलग किस्म का जोश इस शब्द से महसूस होता है। 5 नदियों में आवे रवानी को समेटते हुए पंजाब का इतिहास बहुत कुछ बयान करता है। पंजाब की सियासत भी बहुत सी पेचीदगियों से गुजर रही है और उन पेचीदगियों से गुजरते हुए पंजाब की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। पंजाब में चुनाव का शोर सबसे पहले सुनाई दिया, लेकिन किस तरह से पंजाब की सियासत का अंजाम होगा और पंजाब की सियासत को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। क्या सत्ता की चाह में ध्रुवीकरण की राह पर है पंजाब के सियासी दल? पंजाब के मिशन 2022 में कौन मारेगा बाजी? पंजाब में हिंदू दलित वोट बैंक कितना होगा असरदार? 5 नदियों की धरती पंजाब, जहां चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है। कांग्रेस के राज वाले पंजाब में करीब 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसा पहली बार है जब हिंदू और दलित इस पंजाबी बहुल बॉर्डर स्टेट की सियासत के केंद्र में है। अभी तक यहां दोनों प्रमुख पार्टियां अकाली दल और कांग्रेस राज्य की कुल आबादी 19% का हिस्सा रखने वाले जट सिखों पर दांव लगाती रही। लेकिन इस बार सभी की नजरें 70% दलित हिंदू वोट बैंक पर है, जिसमें कांग्रेस और अकाली दल शामिल है। पंजाब की राजनीति में दलितों और हिंदुओं की अपेक्षा किस कदर हुई है, ये इस बात से समझी जा सकती है कि रामगढ़िया सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर 1967 के बाद पंजाब में नॉन जट कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन अब सत्ता की चाह में सियासी दल आतंकवाद के दौर के बाद पंजाब को ध्रुवीकरण की राह पर लेकर चल पड़े। नजर राज्य के उन 70% दलित और हिंदू वोटरों पर है जिनके राजनीतिक नसीब में कभी सीएम की कुर्सी नहीं रही। 117 विधानसभा सीटों में 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 77, आम आदमी पार्टी ने 20 और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 18 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। पंजाब की इन 117 विधानसभा सीटों में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 59 सीटों की जरूरत होती है। 117 सीटों में 30 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलितों का वोट मायने रखता है। बोलचाल के हिसाब से पंजाब को 3 इलाकों में बांटा गया है, माझा, मालवा और दोआबा। इनमें मालवा में 69 सीटें हैं, जहां से 14 सीएम बने। दोआबा में 23 सीट है, जहां से अब तक 2 सीएम बने हैं। और माझा में 25 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी रोपड़ जिले के चमकौर साहिब से एमएलए हैं। उनकी ये विधानसभा सीट मालवा में आती है। 1966 में हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद पंजाब में अब तक 13 लोगों को 17 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है, जिसमें कांग्रेस के दलित वोट बैंक का चेहरा चरणजीत चन्नी भी हैं। 2022 में सत्ता के महासंग्राम में राजनीति के केंद्र में पंजाब में दलित और हिंदू वोट बैंक है। अब तक पंजाब में मुकाबला कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन से था, लेकिन अब चुनावी मैदान में समीकरण बदले हैं। कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल का बीजेपी से 27 साल पुराना नाता टूट चुका है। दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया है। इसके बावजूद सिखों की पार्टी का ठप्पा सियासी नुकसान न कर दे और हिंदू वोट बैंक दूर ना हो जाए, इसलिए सुखबीर बादल ने हिंदू दलित कोटे से डिप्टी सीएम का कार्ड भी खेल दिया। कांग्रेस में मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जो खुद दलित कोटे से मुख्यमंत्री हैं, वहीं डिप्टी सीएम ओपी सोनी हिंदू और दूसरे डिप्टी सीएम जाट सिख समुदाय से सुखजिंदर सिंह रंधावा है। बीजेपी ने पहले ही ऐलान किया है कि सूबे में सरकार बनाने का मौका मिला तो सीएम फेस दलित होगा। आम आदमी पार्टी में नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा एससी समुदाय से आते हैं। देश में सबसे ज्यादा 32% दलित आबादी पंजाब में ही। यह आबादी पंजाब की दशा और दिशा बदलने की पूरी ताकत रखती है। ये वजह है कि राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। दलितों को बड़े पदों पर बैठाने की बात कहकर जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है।
पंजाब में सत्ता के महासंग्राम में कम वक्त ही बचा है और सभी पार्टियों के लिए आगे का रास्ता कांटों भरा दिखाई देता है। यही वजह है कि कृषि कानूनों, पंथक मुद्दों और महंगाई जैसे मुद्दों से ज्यादा फोकस पंजाब में सभी पार्टियों ने जातीय समीकरण साधने में किए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी।